लसत पुष्कर मालिनी। जैसे ही यमराज के दूत इसको खींच रहे थे रस्सी बांध कर, तो चार हाथ चतुर्भुज रूप में, जैसे भगवान होते हैं ना, मैंने अभी प्रहलाद के उसमें बताया था कि नारायण का जो है वो नारायण ही हो जाता है। तो भगवान के भक्त वहाँ, भगवान के जो दूत हैं वो आ गए हाथ में चक्र, शंख चक्र गदा लेके। अरे उनका, इसको कहाँ ले जा रहे हो तुम, इसको नहीं ले जा सकते तुम। उसको छुड़ाया और ये सुन रहा है चारपाई में सब सब बातें उनकी दोनों की। उनका भैया, इसने परमात्मा के नाम को नहीं गाया, इसने अपने पोते के नाम को गाया है। इसके पोते का नाम नारायण है। उनको पोते का नाम गाया हो, चाहे इसने अपने गाय बच्ची का नाम गाया हो, गाया तो हमारे प्रभु का नाम है। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत जब उसके सिर पर आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यमराज के दूत वापस, भगवान विष्णु के दूतों ने उसको छुड़ा दिया। अब यमराज जी के वहां गए और उनको डांट पड़ी। उनका, अरे कहाँ है रा जामिल, क्यों नहीं लाए तुम, नौकरी चाकरी करना भी भूल गए। उनको, महाराज हम तो दुनिया का मालिक आपको समझते हैं, यहाँ तो आपसे भी बड़ी मालिक है, हमको क्या पता आपसे भी बड़े हैं कोई। अरे उनको कौन थे, उनको चार हाथ थे, उनके हाथों में शंख चक्र। यहाँ मत लेना इसका नाम, ये तो नरक है। यहाँ जो है जितने नरकगामी है, ये कोई सुनेगा उनका नाम तो इनको बैकुंठा भी भेजना पड़ेगा। यहाँ मत लो नाम। तुम लोग मेरे से पूछते थे कि किसका नाम लेते हो कभी आंखें बंद करके, तो हम इन्हीं का नाम लेते हैं। हम 12 पुरुष हैं, 12 लोग हैं जो इनके नाम से हम जीवन यापन करते हैं। ये मेरे प्रभु हैं भगवान विष्णु। स्वयंभू नारदम शंभु कुमारम कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि कया सखिर्वयम। नारायण के नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले हम 12 भागवत हैं। जो भगवान का है वो भागवत है, जो भागवत की कथा सुनता है वो भागवत है। तो हम 12 भागवत हैं। कौन कौन है? स्वयंभू मनु, शंभु, नारद जी, कपिल जी, शरद कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव महाराज और धर्मराज जो है, हम 12 लोग इन्हीं के नाम से, भगवान विष्णु के नाम से ही जीवन यापन करते हैं। उनको, महाराज फिर अब तो एक बात हो जाएगी कि सभी लोग अपना, कोई अपना नाम भगवान के नाम से ही, कोई रामायण रावण राम रख देगा, कोई कृष्ण रख देगा और कभी भजन नहीं करेगा, जिंदगी भर पाप कर्म करेगा और लास्ट में उसने अपने बेटे का नाम दिया तो फिर हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। यमराज ने कहा ऐसा नहीं। जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस्तमस्रति चंत चरणारविंदम, कृष्णाय नमो नमति अक्षर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु प्रीत्याम। जिस व्यक्ति की जीभ एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं करती, जिसकी दृष्टि एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं पड़ती, उस व्यक्ति को तुम मेरे पास ले आना। और बाकी जो भगवान का नाम मरते वक्त कहे, भैया उसको तो भगवान के यहाँ भेजना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है, क्योंकि भगवान भी अपने नाम को की महिमा को नहीं जानते। राम से बड़ा राम का नाम, राम भी नहीं जान पाए। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई,
राम न सकई राम गुण गाई। भगवान राम भी अपने राम की महिमा को नहीं जानते। राम की महिमा को कौन जानते हैं? उनके भक्त जानते हैं। राम नाम की शिलाओं पर राम नाम लिखा, राम नाम लिखा, राम नाम लिखा, तो समुद्र बना दिया। तो रावण ने भी, मंदोदरी ने कहा, उन्होंने कहा उनके नाम के पत्थर तैर रहे हैं। तो वो तो जगत के स्वामी हैं, ये देख लो आप कह रहे हो, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि मंदोदरी कहती है ना, तुम नारी न लाओ चुराई, नारी न लाओ पराई, तुमको कुमति आ गई। उर कुमति बसी विपरीती ताते तुम करहु सुनीति। उर कुमति बसी विपरीती ताते तुम करहु सुनीति। तुम नारी न लाओ चुराई, तुम नारी न लाओ चुराई। वो तो है रघुवीर, नारी न लाओ चुराई। तुम नारी न लाओ चुराई। ये तो तो तुमको मैं कह रही हूँ कि वो साक्षात अग्नि है, वो नारी नहीं। तुमने उस पर हाथ तो लगा दिया, बिना जले तुम रहोगे नहीं। और वो भगवान है, उनके नाम से जब पत्थर तर रहे हैं। रावण ने कहा मैं भी दिखा दूं तुझे पत्थर तैर के जो अपने नाम से। तो रावण वहाँ गया, मंदोदरी को दिखाने के लिए, लिख रहा है राम का नाम। अब वो पत्थर में तो तैरना ही था। मंदोदरी को यकीन आ गया, भैया मेरे पति के नाम से। तो ये है भगवान की कथा कि अजामिल का मोक्ष हो गया, फिर उसके बाद तपस्या करने लग गया। लेकिन होता क्या है कि सारी जिंदगी तो उसने अपने उस वेश्या के साथ बिता दी। लेकिन आखिर में भी ये संत का वह बता रखा है कि संत कृपा इतनी बड़ी होती है कि संत कृपा जहाँ पर होती है तो उसमें धन, ऐश्वर्य, यश, अपयश, चिरंजीवी, ये सब कुछ होता है। क्योंकि भोले बाबा भी संत के ही अवतार हैं। इसीलिए त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्यु को भी टाल देता है। लेकिन किसकी मृत्यु को टालता है? जहाँ संतों का सम्मान होता है। अगर संतों का अपमान हो, कोई मंत्र लगाओ, चाहे तंत्र लगाओ, चाहे फिर यंत्र लगाओ, वो यंत्र भी फेल हो जाते हैं। और वहाँ एक फोड़ा हुआ, उनको आप भिक्षासेन दिखा लाओ, वहाँ से नहीं हुआ ठीक, उनको दिल्ली ले जाओ, लाख रुपया जमा करो, यहाँ बचाने की कोशिश करते हैं भगवान की दरबार में। उनका भैया यहाँ नहीं होगा, अमेरिका ले जाओ, 40 लाख रुपया लाओ। न वो रहा न वो पैसा रहा। इसलिए भैया जो है ये धर्म कर्म करो, संतों की सेवा करो, अपने कुल पुरोहित की सेवा करो। क्योंकि कुल पुरोहित से बड़ा तो कोई हितैषी होता ही नहीं है। अब ये 20 रुपए दे दो मेरे। उनका बामण को तो यार 20 रुपए दे दो। पाठ करो यार, ये के जणो यार, ये लीजिए 100 रुपये का कैसे। तो यश ने